श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक और नया प्यारा सा दिन। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ नई सुबह के साथ बाबा का आशीर्वाद लिया होगा। और अब हम सब लोग तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए, जो कि हम हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। तो सबसे पहले उन सभी नए सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करती है ये साईं दीदार फैमिली, जो अभी अभी न्यू ज्वाइन हुए इस फैमिली से। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हम सभी, क्योंकि ये परिवार बाबा का है। ये यहाँ पर एक एक सदस्य बाबा के द्वारा ही चुना हुआ है। जैसे कि आज आप जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया अभी परिवार को, तो आप लोग भी बाबा के द्वारा ही चुने गए हैं। क्योंकि हम सभी अगर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो वो बाबा के आशीर्वाद से हो रहे हैं। क्योंकि ये जो रिश्ते बन रहे हैं ये दिल के रिश्ते हैं, और दिल में कौन बैठा है? साईं। तो बाबा ने बनाए हैं ये रिश्ते, और इन रिश्तों को हमें बहुत ईमानदारी, सच्चाई और श्रद्धा से निभाना है। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो एक दूसरे के लिए प्रेयर करना है, एक दूसरे के सुखी जीवन की प्रार्थना करना है ना। अब इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो देखने वाले और वो समझने वाले हमारे बाबा हैं। कभी भी आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी व्यक्ति के लिए अच्छा सोच रहे हो, उसकी भलाई के लिए सोच रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग हमें समझते नहीं। आप कितनी ही अच्छाई कर लो किसी के साथ, उन्होंने आपको कहना गलत ही है। आपकी अच्छाई का आपको कोई फल नहीं मिलता, कई बार ऐसा भी होता है। तो उस जगह आपने छोड़ देना है सब भगवान पर, क्योंकि इंसान नहीं जज कर सकता हमको। वो इंसान तो सिर्फ अपने अहंकार में, अपनी बातों में अपने आप को छोटा ना बन जाना पड़े, इसलिए वो अपनी बात रखता है। लेकिन जो आपकी हर एक बात पर नज़र रखता है, जो आपके विचारों पर, आपकी भावनाओं पर, आपकी श्रद्धा पर, जिनको सब कुछ मालूम है, जिनसे कुछ नहीं छुपा है, वो है आपके भगवान। आपको पता है सच्चा व्यक्ति हमेशा भगवान से डरता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी सच्चाई सिर्फ भगवान जानते हैं। इंसान तो अपने अकॉर्डिंग आपके द्वारा सोचता है। जैसे कि किसी ने उसको कह दिया हाँ ये व्यक्ति गलत है, तो वो आपके बारे में गलत ही सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि आखिर उसने गलत क्यों कहा। क्या? क्योंकि अगर कोई किसी को गलत कहता है तो उसमें आधा हाथ उसका भी होता है, क्योंकि हम गलती कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को गलत बता रहे हैं तो हमने भी कोई ना कोई गलती की होगी, तभी तो उसके साथ हमारा कुछ गलत रिलेशन होता है ना। तो इसलिए मेरा मतलब जो कहने का है आपको, कि कभी भी किसी की बात को सुनकर किसी पर भरोसा ना करें, ना ही उसकी अच्छाई पर, ना ही उसकी बुराई पर। कोई कह रहा वो बुरा है तो होगा आपके लिए, पर जब तक वो मेरे साथ अच्छा है मैं उसको बुरा कैसे कह सकती हूँ, है ना। हर व्यक्ति की लाइफ में सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, हर रिश्ता अलग अलग होता है। तो कभी भी बिना जाने कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत ना सोचें, क्योंकि आपको नहीं मालूम वो उसकी सिचुएशन क्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको क्लियर किया। अब हम चलते हैं प्रार्थना पर। तो आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हर दिन हमारे किसी न किसी सवाल का जवाब देते हो। आप हर दिन हमारी शंकाओं को ख़त्म कर देते हो। आपका ये हमारे सिर पर रखा हुआ हाथ हमें इतना सुकून देता है कि हम अपनी हर एक प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। आपको पता है बाबा, जब भी तकलीफ़ होती है तो सिर्फ आप ही याद आते हो। एक दिल में कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है कि बाबा बैठे, बचा तो लेंगे ही। एक कभी कभी जब समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो मन कहता है कि तू डर मत, जब तेरी नैया डगमगाएगी तो तेरा साईं ज़रूर आएगा तुझे बचाने के लिए। तो ये दिल से आवाज़ आती है। और बाबा दिल में तो मैंने आपको ही बैठा रखा है। मैं नहीं जानती मेरे जीवन में आगे क्या होगा, मैं नहीं जानती कि मुझे जीवन में आगे अगर क्या क्या फेस करना पड़ेगा, किस किस समस्या से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि ज़िंदगी में मेरी चाहे समस्या हो, खुशियाँ हो, या फिर कोई भी बात हो, आपका होना तो अनिवार्य है। आप तो वहाँ पे मुझे मिलोगे ही मिलोगे, ये मेरा विश्वास कहता है। तो इसलिए जिनको भी अपने साईं पर विश्वास है, घबराना नहीं, कभी कभी मत घबराना। परिस्थितियाँ आएंगी, आपको डर भी लगेगा, आप विचलित भी होगे, लेकिन ये सब कुछ सोचने के बाद लास्ट में ये सोचना कि कोई तो है जो मुझे बचा सकता है, कोई तो है जो मेरी फ़िक्र करता है, कोई तो है जो मेरे
जिसको मेरे आंसुओं की कद्र है, जिसको मेरे आंसुओं से तकलीफ़ होती है, वो कोई तो है। और वो ज़रूर आएगा जब मैं परेशान हो जाऊंगी, वो ज़रूर आएगा मुझे बचाने के लिए। तो बस ये विश्वास ही आपका आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। इसलिए फ़िक्र नहीं करना, परेशान नहीं होना, बस श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना। और अब हम आपसे बात करें तो आज का जो एक्सपीरियंस है, जो लीला है, जो चमत्कार है, वो क्या शेयर करने वाले हैं, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। हे देवा, सबका भला करना, सब पर रहम नज़र करना। जैसी लीलाएं इस परिवार में हर एक सदस्य के साथ हो रही हैं, ऐसी निरंतर बढ़ती जाएं, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो आज की लीला हम जिनकी शेयर कर रहे हैं वो लीला है पायल बजाज जी की। तो पायल जी का जो ये मैसेज है, आइए इस मैसेज को पढ़ते हैं बाबा के चरणों में ध्यान रखते हुए। बाबा के चरणों का ध्यान लगाकर अपने मन में हमेशा रखा कीजिए और साईं साईं को अपने मन में चलते रहने दीजिए। चाहे आप साईं साईं जपते हो, ओम साईं राम जय साईं राम, ओम साईं राम जय साईं राम, या फिर ओम श्री साईनाथाय नमः। ये मंत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अगर आप छोटा छोटा जपना चाहते हो तो बाबा का नाम बहुत छोटा सा है, लेकिन जपने लग जाओ तो काम बड़े बड़े हो जाते हैं। तो साईं 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 जपते रहिए, चलते रहने दीजिए इसको मन में। कोई बुरे विचार, कुछ आपको घबराहट, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इतना पावर है इस नाम में, इतनी शक्ति है। तो चलिए पायल जी का मैसेज पढ़ते हैं। तो आप लोगों की लीलाएं जो हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं, इसलिए सबूरी बनाए रखिएगा। धीरे धीरे करके हर एक लीला को हम शेयर कर रहे हैं, श्रद्धा और सबूरी रखिए। तो आज की लीला है पायल जी की। कहती हैं पायल जी, ओम साई राम। पायल जी कहती हैं, ओम साई राम अनु जी, मैं पायल बजाज दिल्ली से। आज मेरे साथ एक लीला हुई। मैं बालकनी साफ़ कर रही, पूरी बालकनी में साफ पानी था। मेरा पैर फिसला, मैं गिरी। ज़ोर की ना गिरने की आवाज़ आई, ना मुझे चोट लगी, जैसे कि मैं किसी फॉर्म या सॉफ्ट चीज़ पर गिरी हूँ। और उस वक्त घर पर कोई नहीं था, बस बाबा ने मुझे बचा लिया और उठकर मैं अपने काम में लग गई। ऐसा लगा कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू, आपके साथ हर पल रहती हूँ। थैंक यू अनु जी, थैंक यू साईं फैमिली, एंड थैंक यू सो मच पायल जी। तो पायल जी की जो लीला है बहुत छोटी सी, लेकिन अगर इसका बखान किया जाए तो ये बहुत बड़ी है। अब कैसे, आइए आपको समझाते हैं। तो पायल जी जो बता रही हैं वो लीला अगर समझी जाए तो इनके साथ हुआ ये है कि बालकनी में इनका पैर जो फिसला। अब ये तो छोटी सी बात थी, तो बहुत बड़ी बात है कि जब हम गिरने लगते हैं, हम कुछ भी होता है तो हमारे मुंह से या तो माँ का नाम निकलता है ना, हम कहते हैं मम्मा, है ना, बच्चा अपनी माँ को ही याद करता है। और माँ और साईं माँ में फ़र्क ही कितना है, एक ही तो है। तो बस इन्होंने याद किया बाबा को, और फिर जब ये गिरी तो ना तो इनको गिरने की आवाज़ सुनाई दी और ना ही इनको लगा कि ये फ़र्श पर गिरी। इनको ऐसा लगा सॉफ्ट चीज़ पर गिरी होती हैं, और उस वक्त घर पर भी कोई नहीं था। तो ये सॉफ्ट चीज़ आखिर लगी कैसे? क्योंकि वो साईं के हाथ थे जिन्होंने इनको बचा लिया। वो बाबा का स्पर्श था जो इनको सॉफ्ट लग रहा था। पायल जी, वो साईं जी थे जिन्होंने आपको सॉफ्ट फील कराया और आपको तनिक भी चोट नहीं आई। बाबा अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं ना, ये शायद भक्त इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बाबा के बच्चे ही जान सकते हैं इन लीलाओं को जो भक्तों के साथ होती हैं। कहने को मात्र लीला छोटी सी होती है, लेकिन जिस पे बीतती है उसको मालूम चलता है कि अरे ये तो कैसे हो गया, ऐसा तो मतलब कोई है नहीं, कुछ है नहीं, मुझे चोट लगनी चाहिए थी। ये तो पायल जी ने वही बात कर दी जब बाबा श्री साईं सचरित्र में अध्ययन जब आप करेंगे तो उसमें एक लीला है कि जब बाबा के गुरुजी ने उनको कुएं में उल्टा लटका दिया था, तो बाबा जब उनके गुरुजी वापस आए तो उन्होंने पूछा तुम्हें क्या अनुभव हुआ? तो बाबा ने कहा मुझे आनंद, परमानंद का अनुभव हुआ। तो ये वही वाली बात होगी कि जब साईं साथ में है तो आनंद तो आएगा ही, और चिंता, फिक्र और चोट लगने की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि कुछ कष्ट जो हमें मिलने होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति से कष्ट कम तो नहीं होते, लेकिन उनकी पीड़ा कम हो जाती है, उनका दर्द कम हो जाता है, क्योंकि भगवान के नाम में शक्ति ही इतनी है। आपको पता है जब हमारा मन खाली होता है ना,
हम खाली मन से होते हैं तो हमारा मन बहुत जगह घूमता है, इधर भी जाता है, ये भी सोचता है, वो भी सोचता है, तरह तरह की बातें इस मन में चलती रहती हैं कि क्या होगा क्या होगा। तो ये मन तब उस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा जब एक रूम खाली होता है, एक घर खाली होता है, उसमें कोई सामान नहीं होता, तो उस घर में अगर आप धीरे से भी बोलोगे ना, कितनी आवाज़ गूंजती है ना, कितनी तेज़ गूंजती है। तो ये वही खाली मन है। इसमें छोटी सी बात को भी बहुत बड़े से सुनाई देती है। एक छोटी सी समस्या आती है तो ये मन परेशान हो जाता है, पूरा घर गूंज जाता है। और उसी घर में जब एक एक रूम में हर एक सामान को सेट कर दिया जाता है, घर में सारा सामान हम ले आते हैं, तो घर में वो आवाज़ गूंजनी बंद हो जाती है ना। आवाज़ का वो गूंज चली जाती है। फिर हम धीरे बोलते हैं तो वो धीरे लगता है, ज़ोर से बोलते हैं तभी ज़ोर से लगता है, और आवाज़ गूंजती नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे रही हूँ पता है? कहने का मतलब है, जब मन खाली है तो वो भटकेगा तो ही। जब मन में आप साईं के नाम का एक एक मोती डालते जाओगे, बाबा के नाम का जो प्रकाश है वो जब मन में होगा ना, तो ये मन भटकेगा नहीं, ये जगह जगह नहीं जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा। और फिर जैसा कहोगे वैसा होगा। जितनी धीरे बोलोगे उतनी धीरे की बात ये सुनेगा, जो समझाओगे वो ये दिल समझेगा। कई बार पता है, अपना ही दिल अपनी बात को नहीं समझता है। हम समझाते हैं कोई बात नहीं, तो ये और ज़्यादा हमें परेशान कर देता है किसी चीज़ को लेकर के, कि होनी चाहिए तो अभी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं। तो ये इस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है हम सभी लोगों का। कैसे होगा? नाम जाप से। आपको पता है नाम जाप में बहुत शक्ति है, बहुत अधिक शक्ति है। पर ये है कि नाम जाप में जल्दी से मन बैठता नहीं है। इंसान का मन इतना, कभी कभी नींद आने लग जाती है, होता है आपके साथ? कभी कभी खूब सारी नींद आएगी, कभी ऐसा लगेगा कि बस आज मन नहीं कर रहा, कल कर लेंगे। तो ये चीज़ें इंसान को भटका देती हैं। इसलिए भटकना नहीं है, हमें स्थिर रहना है, हमें दृढ़ रहना है, और अपने जो काम करने हैं उनको पूरी श्रद्धा और लगन से करना है। बाकी तो बाबा बैठे हैं संभालने के लिए। चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अभी तक वो भी अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी बहुत बहुत स्पेशल और बहुत बेस्ट होगा। देखिए कई बार हम निराश हो जाते हैं ना कि यार हमें मिला नहीं, और देखो सामने वाला कितनी खुशी से जी रहा है, और एक हमें देख लो, हम तो रोज़ ही कोई ना कोई समस्या से गुजरते रहते हैं, रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और वो सामने वाला देखो कितनी खुश है, उसकी जीवन में कितनी खुशियाँ आ रही हैं। सोचते हो कभी कभी? मत सोचा करो। उसकी ज़िंदगी उसकी है, आपकी है। कितना भी उसको देख लो, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है। आपकी ज़िंदगी जिसे देखकर बदलनी है ना, आप उसे देखिए। फिर देखिए एवरीडे लाइफ चेंज होगी, और जिसकी ज़िंदगी को आप देख रहे हो फिर वो आपकी ज़िंदगी को देखना शुरू कर देगा। अरे इस पर तो भगवान की कितनी कृपा है, ये तो कितना खुश रहता है, और एक हमें देख लो। तो बस हर एक चीज़ को अगर सही ढंग से ले लिया जाए तो हम खुश हो सकते हैं, और नहीं लिया जाए तो हमें तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए तकलीफ़ को ना लाइए, खुशियों को लाइए ज़िंदगी में। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ में ज़रूर आती होंगी, और आप समझ पाते होंगे मेरे भाव को, मेरी बातों को। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब 11 वचनों के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ओम साई राम। मेरे संग संग पढ़ना बाबा के 11 वचन, और ऊदी अगर हो आपके पास तो हाथ में ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलकर पढ़ते हैं साईं बाबा के 11 वचन। जय साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय।
आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।